हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि स्विच केस क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट में, और आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। हालांकि हमने बात ओवरव्यू दे चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो हमने वो नॉर्मल फंक्शंस के बारे में बताया था। लेकिन आज हम इसमें डिटेल में जाने वाले हैं कि फंक्शन को कितने तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मल फंक्शन की बात कर लें तो वो कीवर्ड स्टार्ट होते हैं फंक्शन से, और यहाँ पे फंक्शंस का नेम दिया जाता है। तो नेम का वही रेस्ट्रिक्शन है कि आप उसको नंबर से नहीं दे सकते। ठीक है, डॉलर या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया माई मैसेज। ठीक है, माई मैसेज करके ले लिया, और ये पैरेंथेसिस और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे अलर्ट करा लिया। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शंस को कैसे स्टार्ट करते हैं, ये नेम दे दिया, ये इसका ब्लॉक हो गया। ठीक है, जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा। अब बात आती है फिर फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं। तो सेम नेम जो फंक्शन का नेम है ना, उससे ही हम उसको कॉल करके और पैरेंथेसिस देके और उसको हम कॉल कर लेते हैं। तो अब ये फंक्शन मैंने बनाया, ये अलग फंक्शन हो गया और मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, तो मैंने अब इसको अलर्ट करूँगा तो मुझे अलर्ट मिल गया। ठीक है, कोई भी मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे दे सकता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे मान लो कोई स्ट्रिंग दे दी, हाय माय नेम इज जॉन। ओके, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग दे दी और मैंने अब अलर्ट कराया तो मुझे माय नेम इज हाय माय नेम इज जॉन। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है ना ये डायनामिक हो, क्योंकि फंक्शंस का यूज ही यही करने के लिए कि कोड को कैसे रिड्यूस करूँ। अब मैंने यहाँ पे माई किया, अब मुझे कहीं और से करना है, मुझे मान लो एली के लिए दिखाना है, तो एली क्या बोलेगी, मतलब कोई दूसरी अगर चीज़ के लिए मैं करूँगा तो सेम चीज़ मुझे ये फिर लिखना पड़ेगा और फिर मुझे वैसे ही कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ ना, इसको डायनामिक कर लूँ, तो उसके लिए मुझे इसमें आर्गूमेंट पास करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये स्ट्रिंग यहाँ पे पास की है तो मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया, यहाँ पे पास कर दिया, तो ये एक आर्गूमेंट हो गया। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड हम आर्गूमेंट पास कर सकते हैं जितने चाहें। ठीक है, और यहाँ पे हम रिसीव करेंगे। ठीक है, मान लो मैसेज टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने रिसीव कर लिया। जितनी आर्गूमेंट यहाँ से हम सेंड करेंगे उतनी ही हम रिसीव करेंगे। ठीक है, तो कॉमा सेपरेट के साथ हम जैसे जैसे पास करेंगे, यहाँ पे किसी भी नेम से हम रिसीव कर सकते हैं, और उस जिस नेम से रिसीव करेंगे तो ब्लॉक में हम उसी नेम से हम यूज़ करेंगे। जैसे माई टेक्स्ट मैंने मैसेज टेक्स्ट से मैंने इसको रिसीव किया है तो यहाँ पे मैंने अलर्ट कराया। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे सेम नाम मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैंने जी इसके लिए कराया, अब मैं किसी और के लिए कराता हूँ तो मैंने ये लिख दिया एली। ठीक है, अब क्या होगा, देखो माय नेम इज जॉन, फिर क्या आएगा माय नेम इज एली। तो मतलब एक ही फंक्शंस है लेकिन काम वो अलग अलग कर रहा है अकॉर्डिंग टू जो हमारा आर्गूमेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ भी करा सकते हैं। जैसे मैंने एक मैसेज का ही करा लिया थे ना, कोई भी मैं डेटा को सेव करता हूँ तो मैसेज आता है या एरर आता है, तो उसके लिए हम कॉमन फंक्शन बना लिया और हम उसको मल्टीपल तरीके से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मुझे ये मैसेज ना यहाँ नहीं देना है, मुझे तो कोई दूसरे फंक्शन में बना रहा हूँ, मान लो कि ये अलग फंक्शन से मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें इस मैसेज को मतलब रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं रिटर्न। जो भी हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन हम जितनी भी करें उसको लास्ट में हम कोई भी एक कैलकुलेशन को हम या कोई भी किसी भी चीज़ को हम रिटर्न कराएंगे तो हम रिटर्न का यूज़ करेंगे। और मान लो मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से रिटर्न कर दिया तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे रिसीव करना है तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली इसको अलर्ट करा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अब मुझे वो चीज़ यहाँ मिल जाएगी, माय नेम इज जॉन। अभी तो लग रहा होगा कि अलर्ट हो रहा है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, तो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट का, और msg करके यहाँ पे ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब वो चीज़ मैं यहाँ पे अलर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ अब मैं इस वेरिएबल में रिसीव कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ अलर्ट करा रहा था, अब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो वहाँ से वो चीज़ रिटर्न हो रही है। कैसे पता चलेगा, अब हम मान लो एक फंक्शन ले लेते हैं, सम नाम का फंक्शन ले लिया, उसमें हम ए कॉमा बी पैरामीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने ए कॉमा बी ले लिया तो यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं, हम मान लो सम करा रहे हैं तो ए प्लस बी कर लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ पे टोटल कर देते हैं, टोटल करके और यहाँ पे इस सेम फंक्शन को यहाँ से कॉल करना रहेगा
और यहाँ पे हम उसके आर्गूमेंट पास करेंगे। मान लो मैं 1,4 को पास करा, ठीक है, 1,4 को मैंने पास कराया और मैंने टोटल को अलर्ट करा लिया। तो देखना अब वो चीज़ मुझे यहाँ मिली, क्योंकि मैं मान लो मुझे इस सम को मुझे आगे कहीं यूज़ करना है, ठीक है, उसमें कुछ टैक्स ऐड करना है या जो भी कुछ ऐड करना है या जो भी कुछ घटाना है, तो वो मैं वहाँ से करके यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है। तो ये तो होता है नॉर्मल फंक्शंस, मतलब नॉर्मल फंक्शंस में हम कैसे इसको मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे वैल्यू को रिटर्न करते हैं, कैसे आर्गूमेंट पास करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी तरीके से हम फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। मान लो कोई एक मान लो सम का ही बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल लूँगा और उसको सम करूँगा, ठीक है। वेरिएबल ले लिया सम मैंने, ठीक है, सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया और जो स्टार्ट होता है ना ये फिर फंक्शन से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हम सेम वैसे ही यूज़ करके इसको ये ब्लॉक बना देते हैं। मान लो यहाँ पे हमने अलर्ट करा लिया, हाई अलर्ट करा लिया, अभी तो कुछ सम है लेकिन हमने सम में हाई अलर्ट करा लिया। और अब हम इस सम को मान लो ये मैसेज नाम दे देते हैं इसको, अच्छा नहीं लग रहा है मैसेज, ठीक है। अब हम इस मैसेज को कैसे यूज़ करेंगे, इस मैसेज को हम एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, एज ए फंक्शन यूज़ करेंगे, ऐसे ही कॉल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम इसको सेम इसको करेंगे, तो यहाँ पे मुझे हाई मिल गया। सेम ही है, अगर मुझे ये चीज़ रिटर्न करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने रिटर्न लिखा और यहाँ पे हाई लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लिया शो MSG करके, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे अलर्ट करा लिया, अलर्ट कराया तो शो में MSG को अलर्ट कराऊंगा तो मुझे सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्सप्रेशन फंक्शन, अब आप कहेंगे कि ये तो यार सेम ही है तो हम इसको ऐसे क्यों यूज़ करें। तो ये होता है ना कि इन मिडिल आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन में आप काम कर रहे हैं तो इसको आप वेरिएबल की तरह इसको डिफाइन करके और इसको यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन के मिडिल में या किसी भी कोड के मिडिल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको सम का फंक्शन बनाना है, सम का बना दिया, यहाँ पे पैरामीटर पास कर लेंगे हम, a, b सेम ही है और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दिया a प्लस b, ठीक है। और अब हम यहाँ पे सम कर लेते हैं, सम किया है और यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, ठीक, टोटल कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आर्गूमेंट 2 हैं तो 2 पास कर लेता हूँ, 1,1,5 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे टोटल क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है, ठीक है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन में हम ऐसे करके यूज़ करके और उसको हम ऐसे रिटर्न करा के और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन ब्लॉक हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई मुझसे कुछ पूछना चाह रहा है, ठीक है। मान लो एक फंक्शन बना लिया मैंने, फंक्शन बना लिया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन बना लिया। मान लो आस्क करके बना लिया, आस्क क्वेश्चन करके बना लिया, आस्क क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, पहले में तो रहेगा कि क्वेश्चन का टेक्स्ट क्या है, ठीक है, टेक्स्ट क्या है। और दूसरा रहेगा कि वो यस है और या नो है। तो ये जो चीज़ है ना, ये तो मैं एज ए स्ट्रिंग पास करूंगा और ये मैं एज ए फंक्शंस पास करूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप देखना कैसे मैं इसको पास करूंगा। इसको लिया मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ कन्फर्म किया मैंने, कन्फर्म में मैंने टेक्स्ट डाल दिया, जो टेक्स्ट है अगर ये है तो वो क्या हो जाए, वो यस को कॉल कर ले, यस एक फंक्शन है उसको कॉल कर ले, ठीक है। या फिर एल्स में क्या करेगा, एल्स में क्या करेगा, वो उसको नो को कॉल कर लेगा। तो ये मैंने एज ए स्ट्रिंग पास किया है और ये मैंने फंक्शन लिया है, तो ये मैंने ब्लॉक एक तैयार कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं कॉल करूँगा, मैंने सेम लिख लिया आस्क क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे कह लिया डू यू लाइक टेक्स्ट लर्नर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन कर दिया उसको, ये टेक्स्ट जो पास किया है
और दूसरे टेक्स्ट में मैंने मान लो यहाँ पे फंक्शंस ले लेता हूँ। आप डायरेक्टली फंक्शंस नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लो आपने फंक्शन आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं फंक्शन, और इसको आपने यहाँ पे करा दिया अलर्ट। आपने यहाँ पे कोई भी मैसेज करा दिया कि करते हैं, तो आपने दिया थैंक यू, ठीक है, थैंक यू कर दिया। और एक फंक्शन आपने और डिफाइन कर लिया जिसमें नो कर रहा है वो फंक्शन, और यहाँ पे आपने अलर्ट करा लिया, क्या अलर्ट आपने करा लिया, यहाँ पे लिख दिया आपने नो प्रॉब्लम, ठीक है, इतना करा लिया, उसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शंस हमने बना लिए, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। पहला हमने क्या पास किया है, स्ट्रिंग पास किया है, और दूसरा हमने ये जो है ना एज ए ये हमने आर्गूमेंट एज फंक्शन एज एन आर्गूमेंट पास किया है दोनों, ठीक है। एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। मुझे ये प्रोग्राम ऐसे बनाना था तो मैंने कर दिया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं डू यू लाइक टैग क्विक लर्नर, मैंने लिख दिया ओके, तो कह रहे थैंक यू, ठीक है। अब मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, डू यू लाइक टैग क्विक लर्नर, मैंने कैंसिल कर दिया, कह रहे नो प्रॉब्लम। तो आपने देखा कि हम कैसे फंक्शंस के अंदर कैसे हम आर्गूमेंट को पास करते हैं एज ए फंक्शन। पहले तो हमने सिंपल आर्गूमेंट पास करे थे, अब मैंने एक आर्गूमेंट लिया है, 3 आर्गूमेंट लिए जिसमें मैंने एक तो मैंने टेक्स्ट मतलब नॉर्मल मतलब स्ट्रिंग पास कर दिया, और 2 में मैंने फंक्शन पास कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये फंक्शन से यार यहाँ ना लिखूँ, कोई मैं जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है वो यूज़ कर लूँ, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने उस फंक्शन का नाम दे देना है, मान लो यहाँ पे देना है यस अलर्ट, ठीक है, यस अलर्ट दे दिया, और इसको और आपने इसको दे दिया नो अलर्ट, ठीक है, दे दिया आपने। और अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, आप फंक्शन बना लो, किस नाम से, यस अलर्ट नाम से। यस अलर्ट नाम से आपने फंक्शन बनाया, और उसमें आपने लिख दो अलर्ट लिख दो, ठीक है। क्या लिख दोगे, वेलकम, और एक फंक्शन आपने सेम और बना लिया, और उसको आप लिख दोगे नो अलर्ट, ठीक है। नो अलर्ट लिख दिया, यहाँ लिख दो नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपने रिफ्रेश किया, ठीक है, यस कर दिया, वेलकम आ गया। आपने रिफ्रेश किया, कैंसिल कर दिया, नो प्रॉब्लम आ गया। तो इस तरीके से हम कि किसी भी फंक्शंस के अंदर आर्गूमेंट किसी भी फंक्शंस के अंदर कोई दूसरा फंक्शन एज एन आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं, तो वो हमने देख लिया। तो हमने 2 टाइप के फंक्शन पढ़ लिए, नॉर्मल फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं जो हमने ये किया है, उसके बाद एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं वो भी कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं एरो फंक्शंस की, ठीक है। तो ये यही सेम काम हम उस फंक्शन एक्सप्रेशन में भी कर सकते हैं, और हम एरो फंक्शन में भी कर सकते हैं। हम एरो फंक्शन की बात कर लें तो सेम एक्सप्रेशन को ही हम एक्सप्रेशन जो फंक्शन एक्सप्रेशन होता है ना, उसको ही हमने शॉर्ट कोड करके ही एरो फंक्शंस मतलब का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने वेरिएबल ले लिया, लेट सम करा लिया मैंने, ठीक है, लेट सम ले लिया इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फंक्शन नहीं लिखते हैं, ठीक है, फंक्शंस नहीं लेना है हमें, फंक्शंस का जो नाम हम डिफाइन करते थे वो नहीं लेना है। और आगे हमने क्या नई चीज़ लेनी है, हमें जो है जो एरो फंक्शंस लेना है, ठीक है। और एरो फंक्शंस के आगे हम मान लो अलर्ट करा दिया, डायरेक्टली अलर्ट करा देते हैं। इसमें रिटर्न की सिंगल एक्सप्रेशन के लिए हमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाई देयर कर दिया मैंने, ठीक है। इस सम को मैंने मैसेज ले लिया एज मैसेज ले लिया, ठीक है, मैसेज ले लिया मैंने इसको। अब मैंने इसको अलर्ट कराता हूँ, किसको, मैसेज को, मैसेज एज ए फंक्शन हियर मैंने अलर्ट करा दिया। अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे हाई देयर मिल गया, ठीक है, हाई देयर मिला। और क्या मिला मुझे, अनडिफाइंड मिला। क्यों, क्योंकि मैसेज को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये अलर्ट दिया उसने, हम दोबारा उस मैसेज को कॉल कर रहे हैं तो उसने मुझे अनडिफाइंड दे दिया, ठीक है। अब मान लो मैं इसको एक उसमें ले लेता हूँ, वेरिएबल में ले लेता हूँ। देखो मैंने 2 जगह अलर्ट किया, एक तो मैंने मैसेज को यहाँ अलर्ट किया, ठीक है, और एक मैंने मैसेज को यहाँ पे अलर्ट कर दिया। तो इन्हें अनडिफाइन इसलिए दिया क्योंकि ये एक फंक्शन ब्लॉक है, तो उसको हम मैसेज को
इसी में ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अलर्ट कर दिया है, ठीक है, तो वो चीज़ अलर्ट होकर रिटर्न नहीं आएगी जो अलर्ट कर रहा थे, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं अभी के लिए, वो हम सम में बताएंगे, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मैंने क्या देखा, हाय देयर आ गया फिंगर टाइम। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने सम कराना है, मैंने सम कराना है और मैंने यहाँ पे सम ले लिया, ठीक है, सम ले लिया। और अब देखो मैंने सम ले लिया और मैंने a, b मैंने पास किया, ठीक है, और मैंने आर्गूमेंट यहाँ पे भी a, b कर लिया। सॉरी, यहाँ पे मुझे कोई नंबर देना है, उसकी वैल्यू 1,4 दे दिया, ठीक है। अब मैंने अलर्ट कराया कितना, अलर्ट कराया मैंने a प्लस b। अब देखना, अभी तो मैं अलर्ट करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कितना आ जाएगा, मुझे 5 मिल गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू मैं यहाँ यूज़ नहीं करके मुझे यहाँ यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रिटर्न कर दूंगा, कैसे करके, और ये रिटर्न किया मैंने, ठीक है, रिटर्न कर दिया मैंने और ये कर दिया a प्लस b। रिटर्न का यूज़ हमें यहाँ नहीं करना है, याद रखना है कि जो भी एरो फंक्शन होते हैं वो सिंगल एक्सप्रेशन को खुद ब खुद रिटर्न करता है। मैंने रिटर्न हटा दिया, एरर चला गया मेरा। अब मैं यहाँ पे इसको अलर्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे सम मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको अलर्ट किया, ठीक है, 5 मिल गया मुझे। तो अब मैंने देखा कि ये वहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा कोड लिख रहा था, पहले मैं फंक्शंस लिख रहा था, फिर उसका नाम दे रहा था, फिर आर्गूमेंट पास कर रहा था, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा था, फिर रिटर्न करके a प्लस b कर रहा था, फिर कर्ली ब्रैकेट को बंद कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन में, कितना छोटा सा कोड है, 4-5 वर्ड का कोड है, और उसने पूरा काम कर दिया अपना, जो हम वहाँ पे इतना कर रहे थे। तो अगर सिंगल एक्सप्रेशन है, अब मान लो यहाँ पे ये रिटर्न आ गया, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इसको वैल्यूएबल। अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई यहाँ पे मतलब मल्टीपल एक्सप्रेशन है, ठीक है, जैसे मान लो ए प्लस बी है, मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले लिया मैंने, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ले लिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ फिर इसको रिटर्न करे ये सी, फिर इसको रिटर्न कर दे मतलब सी विदाउट रिटर्न, नहीं चलेगा, एरर बता रहा है, क्योंकि ये सी जो है मतलब ऐसे नहीं हो सकता, इसमें वेरिएबल हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कोई मल्टीपल एक्सप्रेशन हमें लिखना है तो उसके लिए हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम वेरिएबल ले सकते हैं। अब ये रिटर्न नहीं होगा, अब जब हम कर्ली ब्रैकेट करते हैं मल्टीपल के लिए तो हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा। अभी हम कर रहे हैं, मैंने रिफ्रेश किया पेज को, अनडिफाइन आ गया, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है वहां से, और मैंने यहाँ पे जैसे ही रिटर्न लिख दिया, ठीक है, RETURN रिटर्न लिख दिया, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें याद ये रखना है कि हमें अगर कोई मल्टीपल एक्सप्रेशन है, मतलब एक तो होता है सिंगल लाइन एक्सप्रेशन, कैसे कोई भी दो चीज़ दी तो जोड़ दिया, या फिर कुछ मैसेज अलर्ट करा दिया, कोई कुछ कैलकुलेशन स्ट्रिंग में कर दिया, या फिर कुछ हमें चेक करना है फेल्स कंडीशन, वो हम सिंगल कर सकते हैं। अगर मल्टीपल एक्सप्रेशन है, कोई कैलकुलेशन करना है, कुछ और करना है, तो हमें भी नॉर्मल की तरह एरो फंक्शन के बाद हमें कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना होगा और हमें रिटर्न करानी होगी उस वैल्यू को, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे नॉर्मल फंक्शंस में और एरो फंक्शंस में, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।